हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 200 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी की क्लासेस ज़रूर देखें। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ऐसे लेक्चर को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न है, प्राणहिता संगम किन दो नदियों का संगम है? तो इसका सही उत्तर है सी। प्राणहिता संगम मध्य प्रदेश की दो नदियों बैनगंगा और वर्धा के संगम स्थल को कहते हैं। बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलकर बालाघाट होते हुए महाराष्ट्र के भंडारा तथा चौक जिले में बहती है तथा वर्धा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील के वर्धन शिखर से निकलती है। लगभग 13 किलोमीटर छिंदवाड़ा जिले की दक्षिणी सीमा बनाती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, अतः बैनगंगा नदी में मिल जाती है। इन दोनों नदियों की संगम को प्राणहिता तथा इससे आगे ये नदी प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो सही उत्तर है इसका सी, बैतूल। वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील के वर्धन शिखर, जिसकी ऊंचाई 811 मीटर है, से होता है। यह नदी लगभग 13 किलोमीटर तक छिंदवाड़ा जिले की दक्षिणी सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 525 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र है इसका 24,087 वर्ग किलोमीटर। वर्धा नदी महाराष्ट्र में बैनगंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है सी, नर्मदा नदी। सुंदर जलप्रपातों का निर्माण करती है नर्मदा नदी। इनमें से दर्दी जलप्रपात प्रदेश के खंडवा जिले में बनाती है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? तो सही उत्तर है बी, नर्मदा। होशंगाबाद नगर पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। एक ऐतिहासिक नगर है जो वर्तमान में जिला मुख्यालय तथा संभाग मुख्यालय भी है। स्थापना मांडू मालवा की द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की थी। नर्मदा नदी जिले की उत्तरी सीमा के साथ साथ बहती है, जबकि नर्मदा की सहायक नदी दूधी होशंगाबाद जिले की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती? तो सही उत्तर है ताप्ती नदी। ताप्ती पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर, अर्थात यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 725 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। पूर्णा इसकी प्रमुख उपनदी है। इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है सी, 785 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी। उद्गम स्थल मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से है। इसे सोनभद्र के नाम से पुकारा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश झारखंड की पहाड़ियों से गुजरते हुए वैशाली जिले के सोनपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है बी, चंबल नदी। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसकी स्थिति राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, मानधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है डी, नर्मदा। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। यह जलप्रपात हांडिया तथा बड़वाह के मध्य स्थित है। यह नेमावर के करीब 40 किलोमीटर पर मानधार पर और पंसासा के करीब 40 किलोमीटर पर ददराई में नदी लगभग 12 मीटर की ऊंचाई से गिरकर इन जलप्रपातों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, पुरा स्थल ऐरन किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर है इसका ए, बीना नदी। ऐरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वतमालाओं के एक पठार में स्थित एक वैष्णव क्षेत्र है, जो कि मंदिरों की एक महान श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। ऐरन में 4 सांस्कृतिक स्थल ताम्रश्मय कालीन, लौह युगीन तथा 2 परवर्ती हैं। अगला प्रश्न है, मंडला किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर है डी, नर्मदा नदी।
नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, धुआंधार जलप्रपात। प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यहाँ पर नर्मदा नदी की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं। जबकि जोग प्रपात, दूध सागर प्रपात तथा कादम्बी प्रपात कर्नाटक जिले में स्थित जलप्रपात हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? तो सही उत्तर है बी, ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान है। हिंदू मान्यता अनुसार ताप्ती को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है तथा शनि की बहन, जबकि चंबल को चरमावती तथा नर्मदा प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है तथा सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, क्षिप्रा। मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। क्षिप्रा नदी मालवा से प्रकट होकर मालवा में ही आत्मसमर्पित हो जाने वाली नदी में अग्रणी है। इसका उद्गम स्थल इंदौर के निकट काकरी बरडी से होता है। अगला प्रश्न है, कपिल धारा झरना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए, नर्मदा। आगे देखेंगे, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? तो सही उत्तर है सी, बनास नदी। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बाणगंगा, क्षिप्रा और चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, जबकि बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले की अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास बीरों का मठ से निकलती है। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? तो इसका सही उत्तर है बी, महानदी। चंबल महू से उद्गम होता, नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम होता, कावेरी खंडवा से मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदी है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, तवा किस नदी की उपनदी है? तो सही उत्तर है ए, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तर व पश्चिम की ओर बहती हुई होशंगाबाद जिले की बांद्राभान गांव में, कहाँ पर? बांद्राभान गांव में नर्मदा में मिलती है। तवा नदी पर होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील के ग्राम रानीपुरा के पास तवा बृहद परियोजना निर्मित की जा रही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सही उत्तर है बी, नर्मदा। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से आरंभ नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है बी, बाणगंगा, क्षिप्रा और चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, जबकि बनास राजस्थान के राजसमंद के अरावली पर्वत श्रेणी में कुंभलगढ़ के पास बीरों के मठ से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से मध्य प्रदेश की किस नदी पर आपको चचाई जलप्रपात स्थित मिलेगा? तो इसका सही उत्तर है बी, बीहन नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? तो इसका सही उत्तर है सी, बेदवा। चेदी आर्यों का एक अति प्राचीन वंश है। चेदी राज्य आधुनिक बुंदेलखंड मध्य प्रदेश डिवीजन में यमुना नदी के दक्षिण में तथा बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। यह दक्षिणी प्रदेश चेदी देश के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, तवा, देनवा, सक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो सही उत्तर है ए, नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। सहायक नदियां हैं बरनार, बंजर, सेर, सक्कर, दूधी, तवा, कुंदी, हिरण, तिंदोली, बरना, चंद्रकेसर, कानर, मान, ऊटी और हथनी आदि। अगला प्रश्न है, पूर्णा, गिरना, बोरी, शिवा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये सभी प्रश्न में यह ऑप्शन नहीं है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल की मुल्ताई तहसील से होता है, जबकि तवा, सोन और नर्मदा मध्य प्रदेश की मुख्य नदियाँ। ताप्ती की अन्य सहायक नदियाँ पंजारा, वाघूर, आनेर और मान नदी है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड की पठार की प्रमुख नदी व नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है मतलब डी, सभी सही हैं। बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना है।
यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं बेतवा, केन, धसान व सिंध। अगला प्रश्न है नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सही उत्तर है इसका बी 98,796 वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, जो प्रश्न रिपीट हो रहा है उसे अपन बार बार नहीं पढ़ेंगे। प्रश्न है मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है, जो कि इसमें नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है निम्न में से सोन नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा डी, जामनी नदी नहीं है। अगला प्रश्न है ओमकारेश्वर खालिस्तान और खालिस्तान नदियों के सम्मेलन पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, नर्मदा और कावेरी नदियों के सम्मेलन पर स्थित है ओमकारेश्वर। अगला प्रश्न है कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? तो कपिल धारा एक नर्मदा नदी का जलप्रपात है। अगला प्रश्न है गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक जलप्रपात है। भारत का 36वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई है इसकी 91 मीटर। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ए, सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी है। उद्गम स्थल मुल्ताई बैतूल से होता है। तवा बांध तवा नदी पर बना सबसे लंबा बांध है। होशंगाबाद के पास बांद्रा बांध से नर्मदा में मिल जाती है यह तवा नदी। अगला प्रश्न है खालिस्तान नदी नर्मदा के समानांतर बहती? तो सही उत्तर होगा बी, ताप्ती। अगला प्रश्न है संगमरमर की चट्टानें नदी के किनारे स्थित हैं? तो सही उत्तर है ए, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है केवेटी मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है? तो सही उत्तर होगा इसका डी, रीवा। केवेटी फॉल्स टॉन्स नदी की सहायक नदी महाना नदी पर है, जो रीवा पठार से नीचे आता है। यह प्रदेश के रीवा जिले में है। यह भारत में 24वें स्थान पर है। यह एक निक बिंदु का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो कायाकल्प के कारण होता है। अगला प्रश्न है खालिस्तान नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा सी, नर्मदा। अगला है मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है? तो सही उत्तर है सी, नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है। मध्य प्रदेश राज्य इसके विशाल योगदान के कारण से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। आगे देखेंगे, प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? तो सही उत्तर होगा इसका ए, केन नदी। पन्ना बाघ अभयारण्य के बीच करीब 55 किलोमीटर तक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर केन नदी बहती है। बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। केन नदी पन्ना बाघ रिजर्व की जीवन रेखा कही जाती है। इस अभयारण्य को भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। केन नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसे प्राचीन समय में कर्णावती, सोयनी, कैमास और शुक्तिमती नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है तवा जलाशय खालिस्तान के मध्य स्थित है? तो सही उत्तर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य के मध्य स्थित है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी की कालीभीत पहाड़ी से निकलने वाली तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी पर बने बांध से तवा जलाशय निर्मित हुआ है, जो होशंगाबाद जिले में ही स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और खालिस्तान नदी से मिलती हैं? तो सही उत्तर है डी, यमुना नदी। अगला है अमरकंटक खालिस्तान महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है? तो सही उत्तर है 3 नदियों का। अनूपपुर जिले में बिंद और सतपुड़ा के मिलन बिंदु पर स्थित पवित्र अमरकंटक से मध्य प्रदेश की 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। प्रदेश की सबसे बड़ी और पवित्र नर्मदा नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा के अलावा सोन और जोहिला नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न है वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है खालिस्तान है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, नर्मदा। अगला प्रश्न है नागपुर में जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु नदी पर एक बैराज बनाया गया है? तो सही उत्तर है बी, कान्हन नदी पर। कान्हन नदी बैनगंगा के दाएं तट पर
संगम करने वाली प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सागर सौंसर तहसील के पश्चिमी पठार से निकलती है। देवगढ़ के सुप्रसिद्ध किले के पास से बहते हुए नागपुर के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नागपुर में जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु कान्हन नदी पर एक बैराज बनाया गया है। अगला प्रश्न है, महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित एक सुंदर शहर है? तो सही उत्तर है बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, जिला गुना खालिस्तान नदी से विभाजित है? तो सही उत्तर है बी, सिंध नदी। मध्य प्रदेश के गुना जिले के सिरोंज के समीप से उद्गमित होती है। गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड जिलों में यात्रा करती हुई सिंध क्षेत्रों को अभिसिंचित करती है। इसके तट पर अनेक धार्मिक और दार्शनिक स्थल हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव दतिया डबरा के मध्य उत्तरी दिशा की ओर बहकर चंबल नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो सही उत्तर है बी, नर्मदा। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, पांडव जलप्रपात खालिस्तान में स्थित है? तो सही उत्तर है सी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पन्ना जिले में एक झरना है। अभयारण्य के बीच करीब 55 किलोमीटर तक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर केन नदी बहती है। बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। केन नदी की वजह से पन्ना बाघ रिजर्व की सुंदर छटा का वर्णन कुछ एक अभयारण्यों में से किया जाता है। इसकी कंदराएं और झरने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास कराते हैं। केन वास्तव में पन्ना बाघ रिजर्व की जीवन रेखा है। यहाँ घाटी, गिरी, कंदरा गुफाएं भी हैं। झरने के पास में ही पांडव गुफाएं स्थित हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान यही शरण ली थी और काफ़ी समय गुजारा था। अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर उज्जैन खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है? सभी को पता है, इसका सही उत्तर है सी, क्षिप्रा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा की मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खालिस्तान नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, इंदौर। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर की महू तहसील के दक्षिण में जानापाव पहाड़ी की विंध्यन कगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।